हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर जीरो से शुरू करेंगे, वहाँ से जहाँ से इंग्लिश ग्रामर की ओरिजिन हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। किसको कहते हैं? व्याकरण उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं, है ना। अब ये किसी भी भाषा को, भाषा बोले तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, तो किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जिसकी मदद से सीखते हैं उसको ग्रामर कहते हैं। इसलिए तो हम लोग देखें हिंदी ग्रामर होता है, संस्कृत ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर। तो ये सारे क्या है? लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, बातचीत करने का, समझने का। जैसे अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं तो जनरली हिंदी बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ओनली इंग्लिश में ही टॉक करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज जो वज्जिका है उसका प्रयोग करते हैं। छपरा जाइए, वहाँ के लोग भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। अमेरिका जाइए, वहाँ के लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करते, ओनली इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। आए समझ में? तो ये है। तो इसके अंतर्गत में आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। मतलब इंग्लिश हम कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सीखेंगे। और वो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? शुरू से, एकदम जीरो से। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स की। इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ऑर्थोग्राफी, सेकेंड etymology, third one is syntax, prosody, पंक्चुएशन, है ना। अब समझिए, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। ऑर्थोग्राफी क्या है? In this part of grammar, we learn about letters. कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर? नो, लेटर्स। क्या? लेटर्स। लेटर्स बोले तो अल्फाबेट। अल्फाबेट्स के बारे में। अल्फाबेट कितने हैं? 26। 2 पार्ट, एक वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवेल कितना? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। रेस्ट ऑफ 21 इज कॉन्सोनेंट। इज इट क्लियर? इसके बारे में हम लोग जो सीखते हैं वो सीखते हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट पार्ट ऑर्थोग्राफी। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ण विचार। आगे समझ में? बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, इटिमोलॉजी को। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द विचार। इन दिस पार्ट ऑफ ग्रामर वी लर्न अबाउट वर्ड्स। किसके बारे में? वर्ड्स के बारे में। अब जो ही वर्ड्स सुनते होंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती कि वर्ड्स के बारे में कैसे जानेंगे। वर्ड्स की संख्या तो बहुत है और आए दिनों नए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे जितना हो सके कोशिश कीजिए, जितना से ज़्यादा वर्ड का कलेक्शन आप कर सकते हैं कीजिए। इसके अंतर्गत में जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आपको ये समझना है कि वर्ड्स का कैटेगरी क्या है। वर्ड्स को याद रखने से ज्यादा जरूरी है वर्ड्स को पहचानना कि ये जो वर्ड्स हैं वर्ड्स के 8 कैटेगरी हैं। वर्ड्स के 8 कैटेगरीज हैं। कितने कैटेगरीज हैं? 8 कैटेगरीज हैं। इसी 8 कैटेगरीज को कहते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8। यानी वर्ड के टाइप कितने? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन।
we have to learn about that in that parts of grammar. etymology क्या होता है. नेक्स्ट हमारा सिंटैक्स. इन दिस पार्ट ऑफ ग्रामर वी लर्न यूजेस ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो पढ़ते हैं. क्या चीज को? सेंटेंसेस को. देखिए अब इसके अंतर्गत में हम लोग लेटर्स आता है, लेटर्स के अंतर्गत में हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट. इसके अंतर्गत में वर्ड्स आता है, वर्ड्स के अंतर्गत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, यानी कि उसके बाद उसके अंतर्गत हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन पढ़ते हैं. सिंटैक्स इसके अंतर्गत सेंटेंसेस आते हैं. इसके अंतर्गत तो हम लोग ग्रामर में कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं. कौन सा पढ़ते हैं हम लोग इसके अंतर्गत में? चैप्टर टेंसेज, वॉइस, नरेशन एटसेट्रा. फोर्थ पार्ट जो है इंग्लिश ग्रामर का वो है प्रोसोडी. प्रोसोडी किसको आता है? इन द पार्ट ऑफ ग्रामर वी लर्न हाउ टू डेवलप, हाउ टू राइट अ मीनिंगफुल एंड वंडरफुल स्टोरी, पैराग्राफ एटसेट्रा. वो आता है हमारे किसमें? प्रोसोडी में. क्या चीज? स्टोरी, पैराग्राफ. Next is punctuation. In this part of grammar, we learn the uses of sign. क्या चीज? Uses of sign. Sign के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे कहाँ पर साइन यूज करेंगे. अब जो समझने वाली बातें हैं वो समझिए. देखिए इसमें क्या आया हमारा? लेटर. ठीक है. इसमें क्या आया हमारा? वर्ड्स. इसमें क्या आया हमारा? सेंटेंस. यानी कहने का मतलब कि लेटर जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. लेटर क्या है? इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड्स. सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड्स. इन दैट ग्रुप ऑफ लेटर जैसे है एक है ओ, सी, डब्ल्यू, ये ग्रुप ऑफ लेटर हुआ. क्या ये वर्ड हुआ? नहीं. ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स अ मीनिंगफुल मीनिंग, दैट्स कॉल्ड अ वर्ड. फॉर एग्जांपल COW cow. नाउ इट इज अ वर्ड. इज इट क्लियर? चलिए मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ मीनिंगफुल मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ मीनिंगफुल मीनिंग इज कॉल्ड sentences. For example, here is Ram, mango, it's. Word, word, word. Group of word. Is it a sentence? No, no. This is sentence, not a sentence. Why? Because it not gives a meaningful meaning. Then what? Ram, it's a mango. It's a meaningful meaning. Then it is called a sentence. Means that group of words gives a meaningful meaning is called sentences. Is it clear? Or group of sentences makes paragraph, stories, and in that we have need uses of sign. बात है समझ में? तो देखिए इसमें तो कुछ ज्यादा पढ़ने वाला चीज है ही नहीं. ये तो हम लोग पढ़ लिए. वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ए आई ओ यू. वोवेल होगा, कॉन्सोनेंट हो गया. अब पढ़ने का जो शुरू होता है वो हमारा होता है वर्ड से. कहां से? पार्ट्स ऑफ स्पीच से. इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई शुरू होती है तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करते हैं. तो हम लोग वही करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लिए कि इंग्लिश ग्रामर किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, वो देखेंगे. तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच. फिर उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कहाँ क्या कैसे है, यूजेज है, कब किसको पहचानेंगे, क्या करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. धन्यवाद.